राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं जनवरी से दिसंबर तक के जो करंट अफेयर के मेन क्वेश्चंस है जो आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वे लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो जो 2024 में IPL होगा उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क, और ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। KKR है, इन्होंने इसको खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है और इसकी विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा। और किसको हराकर हरियाणा ने ये ट्रॉफी जीती है? राजस्थान को हराकर। जितनी भी ट्रॉफी जो क्रिकेट की हैं जैसे देवधर ट्रॉफी, CK नायडू, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इन सब का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। हरियाणा से 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन चुके हैं। एक तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है हरियाणा ने। एक जो पहली बार हुए हैं पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार हुए हैं उसमें विजेता कौन रहा? उसमें भी हरियाणा विजेता रहा। और हरियाणा का भी जो हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके नए उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? सालू सील नागू, ये चुने गए हैं हरियाणा से, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और 2023 में ये किसे दिया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक राज है, इन दोनों की जोड़ी को दिया जाएगा, सात्विक और चिराग की जोड़ी को। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2022 में ये अवार्ड किसे दिया गया था? शरद कमल को दिया गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में की थी, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन फिर इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। और पहली बार ये किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। अगर हम यहाँ पर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 1961 में इनकी शुरुआत हुई थी और इसकी राशि कितनी है अर्जुन अवार्ड की? 15 लाख। मेजर ध्यानचंद वाले की कितनी है? 25 लाख, याद रखना। और 2023 में जो अर्जुन अवार्ड है भारत के 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं और इन 26 खिलाड़ियों में से 2-3 मेन नाम है, ये याद रखना। एक तो शीतल देवी जो पैरा तीरंदाजी हैं, इनको जो पहली बार अवार्ड मिले हैं पैरा सर्वश्रेष्ठ एथलीट है, इसका अवार्ड किसे दिया गया है? शीतल देवी को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक सुमित अंतिल, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है पुरुष वाला, पुरुष सर्वश्रेष्ठ एथलीट का, और महिला में शीतल देवी को दिया गया है। प्राची यादव पैरा कोनिंग है ये, और इन्होंने जो एशियाई गेम हुए थे, पैरा एशियाई गेम, उनमें क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और उन खेलों में पहली बार शामिल हुआ था ये खेल पैराडोंगी, इसी का नाम है पैरा कैनोइंग, पैराडोंगी भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें गोल्ड जीता था प्राची यादव ने। और एक मोहम्मद शमी को याद रखना, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड 15 लाख राशि 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड सात्विक और चिराग को दिया गया है, 25 लाख इसकी राशि है। अगला क्वेश्चन है, 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा यूरोपियन निबंध पुरस्कार से? अरुंधति रॉय को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। और किसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये तीनों की तीनों किसकी हैं? अरुंधति रॉय की हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आज़ादी, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये तीनों इनकी पुस्तकें हैं। और इस पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला था? मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। और मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? अरुंधति रॉय। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीतांजलि सरी। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में बार बार पूछे जाते हैं। मैन बुकर जीतने वाली अरुंधति, अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाली गीतांजलि।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। यहाँ पर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। मेन जो ज्वालामुखी मोना लावा ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। मोना लावा और किलाउआ दोनों कहाँ पर हैं? हवाई द्वीप पर। मेरापी, सिनाबुंग, क्राकातोआ ये तीनों कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो यहाँ पर जो क्राकातोआ है इसमें अभी विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और यहीं पर क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। और एक ये भी याद रखना कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। वहीं पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं रिंग ऑफ फायर में। अगला क्वेश्चन है, रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद की है ये। इसने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये किसके नाम पर है? रमन सीवी रमन के नाम पर है। ये वही हैं जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा की सुरक्षा राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की थी, चिरंजीवी बीमा योजना। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए इसकी राशि हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, उसकी भी 25 लाख रुपए है, इसकी भी। और इसी की तर्ज पर अब जो तेलंगाना में नई सरकार बनी है, कांग्रेस की बनी है, और उन्होंने भी कौन सी योजना शुरू की है? आरोग्य श्री योजना शुरू कर दी है। पीएम प्रमाण योजना है, ये किसने शुरू की है? ये भूमि प्रदूषण है उसको कम करने के लिए शुरू की गई है पीएम प्रमाण योजना। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश ने की है। और आरोग्य श्री योजना ये अभी शुरू की गई है तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में अभी नई सरकार बनी है कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर रोक लगाई है? यानी कि कतर की जो अदालत है उसने पीछे से ये घोषणा की थी कि हम जो ये 8 भारतीय नौसेना है इनको हम फांसी पर लटकाएंगे। मौत की सजा दी थी इनको, लेकिन इस पर अब रोक लगा दी गई है कतर में। और कतर में क्या हुआ था? हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? लाइव। इसको कौन से देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक, ये वेस्ट बंगाल के हैं, इनको दिया गया है ग्लोबल टीचर अवार्ड। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अभी मेन जो नए जो पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को, याद रखना। हिंदी का साहित्य पुरस्कार संजीव को दिया गया है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी है? एस सोमनाथ की। और एस सोमनाथ कौन है? इसरो के हेड, वर्तमान में हेड कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। अगर हम यहाँ पर इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी की कौन सी है? शेर जिसने चांदनी पी ली, एस सोमनाथ की। और इसरो ने अभी चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइट वी कैरी किसकी है? मिशेल ओबामा की। विक्ट्री सिटी मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर की है। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो चौथे नंबर के जो पैरा एशियाई गेम्स हुए थे, ये इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजू चीन में किया गया था। और इसमें भारत ने 29 गोल्ड जीते हैं। टोटल पदक कितने थे? 111। पहली रैंक किसकी थी? चीन की। इंडिया की रैंक 5वीं।
टोटल 111 पदक जीते थे, जिनमें से 29 गोल्ड थे। आयोजन चीन में हुआ था। शुभंकर क्या था? फेई पक्षी। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? तो किस हाईकोर्ट ने ये घोषणा की है कि हम जो भी फैसले सुनाएंगे अपनी भाषा में सुनाएंगे? केरल की। और केरल की भाषा क्या है? मलयालम। यानी कि जो केरल हाईकोर्ट है, इसमें जो भी फैसले सुनाए जाएंगे वे मलयालम भाषा में सुनाए जाएंगे। अगर हम हमारी क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं: तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और उड़िया। तमिल सबसे पुरानी है, उड़िया सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनको अभी जो यूएनओ है इसके लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के सीएजी कौन हो गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है इनका। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ के हेड कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरिस। इसीलिए हम 24 अक्टूबर है इसको क्या मनाते हैं? यूएन डे भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी बैडमिंटन से रिलेटेड है और इन्होंने कौन सा ओपन जीता था? कनाडा ओपन ये टूर्नामेंट जीता था। और अभी बात की थी जो सात्विक और चिराग है, इसको भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो भी 2023 का दिया गया है। इन्होंने कौन कौन से जीते थे? स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कनाडा ओपन, ये तीनों इनके विजेता कौन रहे हैं? सात्विक और चिराग। थॉमस कप का संबंध, उबेर कप का संबंध, दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? फिलीपींस मनीला में दिए जाते हैं। और किस भारतीय को मिला है इस बार? रवि कन्नड़ को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, क्योंकि ये भारतीय को मिला है अब की बार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस मनीला में दिए जाते हैं। और जो रवि कन्नड़ हैं, डॉक्टर रवि कन्नड़, ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर का जो उपचार करते हैं उन डॉक्टरों को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर ट्रीटमेंट जो करते हैं। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, क्योंकि रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए वेटलैंड डे भी कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे पहले तो जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। और इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। निखत जरीन ने, लवलीना बोरगोन, नीतू गंगास, स्वीटी बुरा, इन चारों ने गोल्ड जीते हैं इसमें। और जो मेल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। महिला की दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में है। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस में है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? महाराष्ट्र की। हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो क्लैड 9 वायरस है, इसका संबंध किससे है? चिकन पॉक्स से। और अभी चल रहा है कोरोना का जो इंटरेस्ट ऑफ वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट,
JN1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रोकोमा फ्री देश कौन सा घोषित किया है? इराक। रूबेला मुक्त भूटान और तिमोर लिस्ते। आसियान का 11वां नया मेंबर बना है तिमोर लिस्ते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया है? तो सबसे पहले याद रखना, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में। और हमारे जो एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा आर्टिकल 64 में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वर्टिकल पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वर्टिकल वाइन सुरंग है, ये कहाँ पर की गई है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह। रोहतांग सुरंग भी वहीं पर है, जिसका भी नाम क्या है? अटल सुरंग।